हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट 28 दिसंबर आज से आपके एग्ज़ाम्स स्टार्ट थे। तो आज फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस सब्जेक्ट में, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। और इसके जो विथ क्वेश्चन आंसर, आपके आंसर के सहित में जो वीडियो लाएंगे, उसमें आपको शाम को इसका पूरा एनालिसिस करा देंगे। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं कि सीडीपी में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। सबसे पहले जीन प्याजे से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं आज के एग्जाम में। ठीक है, और इनके जो टर्म है यहाँ पर जीववाद करके जो होता है, आपको बताया है एनिमिज्म, इनका सिद्धांत जिसने नहीं देखा जरूर देख लें। ये सारे सिद्धांत हमने आपको कराए हैं और सारे सिद्धांतों से ही आपके क्वेश्चन यहाँ पर बने हुए हैं। तो जीन प्याजे से क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, इसके बाद आपके लेब वाइगोस्की, जो इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया, इससे क्वेश्चन पूछा गया। कोहल वर्ग, जो नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया है, जिसकी 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई हैं, इससे भी आपका आज क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट हार्वर्ड गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत से क्वेश्चन पूछा गया। और इनका जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने प्रारंभ में 8 प्रकार की बुद्धियां बताई और फिर बढ़ाते हुए इनकी बुद्धियां जो है 9 प्रकार की हो जाती हैं, जिसमें अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंटरपर्सनल क्या होती है और इंट्रापर्सनल क्या होती है। नेक्स्ट है वृद्धि एवं विकास, आपके विकास वाले जो चैप्टर है उससे 3 क्वेश्चन बने हुए हैं आज के एग्जाम्स में। वृद्धि एवं विकास के सिद्धांत से पूछ लेता है और कथन करके भी पूछा गया है आज। ठीक है, इसके बाद अधिगम अक्षमता, मतलब आपकी जो डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उससे क्वेश्चन पूछा गया है आज सीडीपी में। आपकी अपसारी चिंतन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हर बार और हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बनता है चिंतन से। अब चाहे आपका अपसारी चिंतन हो, अभिसारी चिंतन हो या केवल चिंतन, पारगमनात्मक चिंतन करके इससे क्वेश्चन आज अपसारी चिंतन से क्वेश्चन आया है। तो आगे आपको ये सारे चिंतन जो होते हैं, थिंकिंग्स, सारी आपको कवर कर लेनी है, क्योंकि हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछा जाना है। नेक्स्ट आपकी एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन पूछा गया आज। एनईपी 2020 से क्वेश्चन आया है। एनईपी का जो पुराना वीडियो हमने डाला था पिछली बार का, वो आप ज़रूर देखें, वहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि एनईपी जो 2020 है, ये हर सब्जेक्ट में आपका आता है। तो इससे करीबन 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आरटीई 2009 से भी आपका आज क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट प्रगतिशील शिक्षा से क्वेश्चन आया, प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जिसके जनक जॉन डीवी है और इन्होंने लेबोरेटरी विद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट आपका परामर्श से क्वेश्चन, मतलब कोई लड़की का नाम दिया गया था और पूछा गया था कि वह किसी को परामर्श देती है, तो निम्न 4 कथनों में से क्या सही है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा। अधिगम के सिद्धांत में आप अधिगम के सिद्धांत सारी पढ़ लें, पावलोव, स्किनर, ठीक है, इसके अलावा कोहलर, इनके सिद्धांत से क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट वंशानुक्रम और वातावरण से भी क्वेश्चन पूछा गया आज। और पेडागोजी रही फिर आपकी, ठीक है, सीडीपी में। तो सीडीपी में ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर बार आपके इससे क्वेश्चन बनने हैं, तो आप इन्हें कवर जरूर कर लें। सारे ये आपके जो सिद्धांत हैं प्ले लिस्ट में डले हुए हैं, आप चाहें तो वहाँ जाकर देख सकते हैं। अब देखते हैं मैथ में क्या क्या आया आज। तो मैथ में आपके स्थानीय मान, जातीय मान से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया था। पैटर्न पर क्वेश्चन बने हुए हैं, जैसे कह दिया 50,000, फिर कह दिया 5,000, फिर इस तरीके से पैटर्न जो बनता है, इससे क्वेश्चन। त्रिभुज, हर बार आपका सीटेट में त्रिभुज, वर्ग, क्षेत्रफल, आयत से क्वेश्चन बना है, तो आज आया है त्रिभुज से। एलसीएम पर क्वेश्चन आया है, भिन्न पर क्वेश्चन पूछा गया। और आपके बेन हेले थ्योरी से एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आना ही है, तो इसे अच्छे से कवर कर लें। ट्रेन धारिता से संबंधित जो था आज क्वेश्चन पूछा गया। कथन निष्कर्ष, जैसे भाज्य अभाज्य संख्याओं पर दिए गए थे, तो क्वेश्चन पूछा। आयत, वर्ग, क्षेत्रफल पर क्वेश्चन बना है कि इतने वर्ग दिए गए हैं और काट करके इस तरीके से क्वेश्चन था, वर्ग बनाने थे। ठीक है, नंबर सिस्टम से आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए। और इसके बाद आपकी पेडागोजी रही। नेक्स्ट है आपका गणित की प्रकृति, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है। गणित की प्रकृति पेडागोजी में, गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान है, इससे क्वेश्चन बना। पैटर्न प्रतिचित्रण, मतलब जो आपके स्थानिक समझ पेडागोजी में होती है, एल्पस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया। गणित के उद्देश्य से भी क्वेश्चन आया और बोधात्मक प्रश्न फिर यहाँ पर आपके बने हुए हैं। नेक्स्ट है आपका ईवीएस। ईवीएस में देख लेते हैं आज क्या क्या पूछा गया। तो चित्रकारी से क्वेश्चन पूछा था, वो भी आपकी मधुबनी चित्रकारी। तो हमने कुछ शॉर्ट वीडियो कम से कम 5-5 मिनट के डाले हुए हैं, जिसमें आपके पूरे एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस कवर कराया है। तो जैसे चित्रकारी है, विथ इमेज के आपको बताने का प्रयत्न किया है, तो आप जरूर वीडियो देखें, क्योंकि चित्रकारी पर आपका क्वेश्चन आना ही है। तो नेक्स्ट है आपका विटामिन के स्रोत। यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन है कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है। तो आपको क्वेश्चनों के माध्यम से जब क्लास ली थी, तो वहाँ ये भी आपको सारे बताए थे। पशु पक्षियों के घोंसले में आज पूछा गया है, झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे कौन सा पक्षी करता है, तो वो आपका मैना होता है।
अभी जब हम शाम को पूरा इनका एनालिसिस लाएंगे विथ आंसर की, तो वहाँ आपको थोड़ा सा और अदर आसपास इसके बताने की कोशिश करेंगे ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन आपके हमेशा सही हो। ठीक, नेक्स्ट स्लॉथ, इससे क्वेश्चन बना आज। हाथी से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया, और एक क्वेश्चन जो आपका हर बार आता है और ज़्यादातर आपका जो रोल रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जिसने लगाया है उसने आज बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू वहाँ से आ गए हैं। पूछा है कौन सा सामाजिक कीट नहीं है। अब आपके ऑप्शन दिए होंगे ततैया, ठीक है, इसके बाद दिया होगा दीमक, और एक होता है आपका यहाँ मधुमक्खियाँ, और फिर दिया था मकड़ी। तो जो मकड़ी है वो सामाजिक कीट नहीं होती है, बल्कि ये सभी सामाजिक यानी समूह में रहते हैं। नेक्स्ट मधुमक्खी से क्वेश्चन बना हुआ है आपका अनीता की मधुमक्खी वाला। ठीक, नेक्स्ट है कौन सा समूह से अलग है, मतलब फल करके दिए थे, जैसे दे दिया आम था, आम के बाद यहाँ पर दे दिया उन्होंने केला था, और एक दे दिया जैसे आलू, मतलब ग्रुप बना के दिए थे। ठीक है, ऐसा। फिर दूसरा, तो इस तरीके से तो एक जो था उसमें अलग बताना था कि कौन सा एक समूह से अलग है। नेक्स्ट है सौरमंडल से क्वेश्चन बना, बाघ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, मोर से आपका जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है इस पर क्वेश्चन आया। मैप से भी आपके क्वेश्चन बने हैं, दिशा से जैसे बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पेडागोजी यहाँ पर आई हुई है EVS में। अब हम देख लेते हैं यहाँ पर हिंदी, तो हिंदी में वही एक गद्यांश आता है, कविता आती है। जो गद्यांश रहा आपका मातृभाषा पर आधारित था, और जो आपकी कविता आई है वो प्रकृति से रिलेटेड थी। ठीक है, अब इसमें जो है आपके टोटल ग्रामर की यदि बात करते हैं तो 7 से 8 नंबर की इसमें ग्रामर पूछी गई है। और यहाँ पर ग्रामर में आपका संधि से क्वेश्चन पूछा गया है कि किस जैसे कोई शब्द दे दिया रत्नेश करके, ठीक है, तो इसमें कौन सी संधि है। नेक्स्ट आपका कौशल से प्रश्न बना है पेडागोजी में, पठन कौशल से। ठीक, नेक्स्ट नोम चौमस्की से आपका हर बार क्वेश्चन आता है, तो यहाँ ये नोम चौमस्की से यहाँ भी क्वेश्चन पूछा गया, और आपके क्या बोलते CDP में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है भाषा, मातृभाषा से आपका क्वेश्चन बना हुआ है, मतलब आपकी पेडागोजी में। और फिर इसके अलावा जो पेडागोजी होती है वो तो हर मतलब आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आपको उसको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद आपकी यदि सेकंड लैंग्वेज संस्कृत थी, तो संस्कृत में एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, और उसमें भी आपकी करीबन 6 से 7 नंबर की ग्रामर पूछी गई है। ग्रामर में आपका संधि, समास, अलंकार, तत्सम, तद्भव, तत्सम, तद्भव से क्वेश्चन बन जाती हैं, तो ये आपको ग्रामर में कवर कर लेनी है। ठीक है, इसके बाद यदि इंग्लिश है तो इंग्लिश में भी वही पैराग्राफ्स आते हैं, तो उससे भी मतलब क्वेश्चन बनते हैं आपके, तो वो जिसकी सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश होगी तो उसके लिए है। ठीक है, तो आज का एग्ज़ाम्स ना ज़्यादा इजी था ना ही ज़्यादा हार्ड था, बल्कि मॉडरेट रहा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए। अब इनका पूरा एनालिसिस विथ आंसर के आपको शाम तक दे दिया जाएगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना, और इससे आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, थैंक यू।